जिस तरह हम पहले घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन का आयतन किस प्रकार निकालना वो समझ चुके हैं। तो उसी तरह इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है कि अलग अलग है? अलग अलग। तो ये क्या हुआ? घन की घनाभ। घनाभ। तो उसी प्रकार हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, उसका सूत्र होगा, तो क्या सूत्र होना चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ इसके बराबर नहीं है तो हम सबसे पहले जैसे एक पृष्ठ का निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। तो आयताकार बना लीजिए। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? ऊंची आवाज में, लंबाई गुणा चौड़ाई। हाँ, तो लंबाई गुणा चौड़ाई। इस पृष्ठ का निकाल दिया हमने। अब इस पृष्ठ का निकालना है। ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसको इसमें जोड़ना होगा। चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन अब इस पृष्ठ का, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा ऊंचाई। आप देख रहे होंगे 2 बार लंबाई आ गया, 2 बार चौड़ाई आ गया, 2 बार ऊंचाई आ गया। ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे इसके लिए लंबाई गुणा चौड़ाई हो गया, इसके लिए चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो गया और इसके लिए लंबाई गुणा ऊंचाई हो गया, ठीक है। समझिए इतना। अब हमने इसका निकाला था, इसके पीछे का नहीं निकाला, इसका निकाला, इसके पीछे का नहीं निकाला, इसका निकाला, इसके ऊपर का नहीं निकाला। तो ये ऑपोजिट वाले बराबर होंगे ना, जितना ये होगा उतना ये होगा। तो इसको डबल कर लेंगे और ये सूत्र बन गया 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन लंबाई गुणा ऊंचाई। पढ़ना सूत्र क्या बन गया? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन लंबाई गुणा ऊंचाई। लंबाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। समझ गए हैं? जिस तरह घन में कर रहे थे हम, घन में सारी भुजाएं बराबर थी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वहां हमने 6 गुणा भुजा का वर्ग किया था, क्योंकि 6 सतह होती है, प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर था। तो यहाँ पे अलग अलग है, तो यहाँ पे हमने एक सतह का लंबाई गुणा चौड़ाई से, एक सतह का चौड़ाई गुणा ऊंचाई से, एक सतह का लंबाई गुणा ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाला और उसको डबल कर दिया 2 गुना, क्योंकि प्रत्येक सतह आमने सामने, इस दीवार के बराबर वो दीवार है, इस दीवार के बराबर ये दीवार है, इस फर्श के बराबर छत है, तो इसलिए डबल कर दिया। समझ गए इतना? जी। इसी तरह घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र मानी चारों ओर। अब ये ऊपर नीचे का नहीं आएगा, ठीक है, ऊपर नीचे का नहीं आएगा, वक्र मानी चारों ओर का। तो हम एक इस सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। इस सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा ऊंचाई। देखो, लंबाई गुणा ऊंचाई, इस सतह का क्षेत्रफल हो गया। अब इस सतह का निकालेंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। और जितना यह है उतना ही ये भी होगा, जितना यह है उतना ही ये भी होगा। इसको करना पड़ेगा डबल। अब यहां हम देख रहे होंगे ऊंचाई 2 बार है ना। इसको और छोटा हम कर सकते हैं, जो बराबर हो जाएगा 2। ऊंचाई को दोनों में से बाहर ले लेंगे, 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई। अंदर क्या बचेगा? यहां से बचा लंबाई धन यहां से क्या बचा? चौड़ाई। तो ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 गुणा ऊंचाई कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। समझ के कैसे हुआ? घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा
समझ गए हैं? इसी तरह घनाभ का आयतन, अब इसके लिए आयतन माने कितनी जगह ये घेरेगा, इसके लिए भी हमने पैकिंग के लिए एक डब्बा बनाना, तो उसके लिए हमें इतनी लंबाई चाहिए होगी, इतनी चौड़ाई चाहिए होगी और इतनी ऊंचाई चाहिए होगी। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, इस वजह से इसका आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना गुना ऊंचाई। समझ गए हैं?